ट्रैवलिंग का वो फेज जिसे मैं कभी नहीं दिखाना चाहती। हम तीनों मस्त आराम से नारियल पानी पी रहे थे और अचानक से भोलू गायब हो गया। हम उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढने में लग गए। थोड़ा आगे जाकर देखा तो कंक्रीट के ढेर पर सर पकड़कर बैठा हुआ था। मैं तो बहुत डर गई। अचानक से क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग। अब सोचो, आप घर से बाहर हो, खाओ तो मरो, ना खाओ तो मरो। और इस खाने के जहर को काटने के लिए दवाई खानी है, उसके लिए भी इस जहर को खाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई खाने के लिए भी तो कुछ खाना पड़ेगा। बैकअप फूड जो आप घर से लेकर आए हो कितने दिन चलेगा? फ्रूट्स और लिक्विड पर आप कितना दिन जिंदा रह सकते हो? सबसे पहले मैंने उसे सही जगह लिटाया, क्योंकि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऑटो में बैठते ही जो उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, पहली बार मुझे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये सब फूड की वजह से हुआ है और फिर भी फूड खाना ही पड़ेगा। उसकी वॉमिटिंग रुकने का नाम ही ले रही थी। लूज मोशन, हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, बॉडी डिहाइड्रेट। ऑटो बुक किया सीधा स्टेशन के लिए। इतनी सुबह थी कि एक सिंगल मेडिकल ओपन नहीं था। उसे स्टेशन छोड़ा और मैं मेडिकल ढूंढने 3-4 किलोमीटर की रेंज में चली गई। पूरे शहर में मेडिकल स्टोर ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी। फिर जैसे तैसे करके एक मेडिकल शॉप मिली गई। मैंने कुछ फ्रूट, पानी की बोतल, ORS, इलेक्ट्रोल सब खरीद लिया। ट्रेन में जाकर करीब 5 से 6 घंटे की लंबी नींद के बाद उसे आराम मिला और तब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। नाइट में कुछ मेडिसिन देने के लिए भी खाना खिलाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ी बहुत खिचड़ी ऑर्डर कर दी, क्योंकि सुबह से हम तीनों लिक्विड पे ही जिंदा थे। मैं सीरियसली बताऊं, प्लीज 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 बाहर का खाना बंद करो। और शायद इस सिचुएशन के बाद मैं कोशिश करूंगी कम से कम बाहर खाने की। खाना लाइफ देता है तो छीन भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो किसके हाथों में है।